एक महिला के शरीर पर कब्जा जमाने के लिए दो बूढ़े आदमी कार में बैठे एक दूसरे की हर हरकत को चुपचाप देख रहे थे, जबकि महिला को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। पेट्रोल भरवाने के बाद वह अपने पति की कार में बैठ गई। इसके बाद दोनों पेट्रोल पंप निकल गए। उन्हें क्या पता था कि उनके जाते ही पिकअप ट्रक तुरंत उनका पीछा निकल पड़ा। महिला को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पीछे चल रही पिकअप ट्रक मानो उनका पीछा कर रही थी। पति पत्नी उलझन में थे। तभी पिकअप ट्रक ने रफ्तार बढ़ाई और उन्हें ओवरटेक कर लिया। पति पत्नी ने पिकअप ट्रक को दूर देखा, राहत की सांस ली, लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से एक पुलिस कार भी आ गई। अब दोनों पूरी तरह निश्चिंत हो गए, क्योंकि जहां पुलिस होती है वहां जान माल की सुरक्षा जरूर होती है। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पुलिस अचानक उन्हें तुरंत गाड़ी रोकने का इशारा करेगी। लाचार पति को गाड़ी सड़क किनारे रोकनी पड़ी और पुलिस वाले आगे आकर उनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगे। पति भले ही कुछ अनिच्छुक था, लेकिन सामने वाले के सरकारी अफसर होने और उसकी दबंगई को देखते हुए उसे मजबूरी में मन मारकर गाड़ी से उतरना पड़ा। लेकिन ठीक उसी समय जो पिकअप ट्रक अभी अभी जा चुका था वह फिर से लौट आया। पति पत्नी को यह देखकर तुरंत अनहोनी का आभास हुआ और इसी बीच पुलिस ने भी उनकी गाड़ी से अजीब तरह से एक पिस्तौल बरामद कर ली। अब पति पत्नी पूरी तरह घबरा गए, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही पिकअप ट्रक में बैठे दोनों बूढ़े भी नीचे उतर आए। पुलिस वाले ने तुरंत उनकी ओर बढ़कर पिस्तौल उनमें से एक को सौंप दी। ये देखकर पता चला कि वे सब एक ही गिरोह के हैं। इस युवा दंपति को सच्चाई समझ आ गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये तो पागलपन है। मैं आपके उच्च अधिकारियों से बात करना चाहता हूँ। अगर तुमने एक बार और मुंह खोला तो मैं तुम्हारे सिर में गोली मार दूंगा। चूंकि सामने वाले संख्या में ज्यादा थे और कानून का कोई डर नहीं था, पति पत्नी को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा और वे आधे मन से ही सही चोरों की नाव पर चढ़ गए। जल्द ही छोटी नाव उन्हें एक निर्जन द्वीप पर ले गई। जैसे ही महिला डर के मारे घबराई हुई थी, पति ने सीधे अपनी कलाई से सोने की घड़ी उतार दी ताकि दोनों की जान बच सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दाढ़ी वाले ने उस बेशकीमती घड़ी को देखना तक जरूरी नहीं समझा और उसे जमीन पर फेंक दिया। साथ ही उसने अपनी असली मंशा भी जाहिर कर दी। उनका यह कदम न तो धन के लिए था, न ही जान लेने के लिए, बशर्ते कि सूर्यास्त से पहले वे इस निर्जन द्वीप पर उनकी शिकार से बच निकले। इतना कहकर उन्होंने गोलियों से पति पत्नी को द्वीप के जंगल की ओर खदेड़ दिया और एक शिकार की शुरुआत होने वाली थी। पति पत्नी दोनों निर्जन द्वीप पर पागलों की तरह भागने लगे, रुकने की हिम्मत नहीं कर सके। इस तरह भागते रहे। पति को एहसास हुआ कि भागते रहना कोई हल नहीं है। चूक हुई तो वे बदमाशों की गोली का शिकार बन जाएंगे। अब एकमात्र रास्ता यही है कि वे फिर से उस घाट पर लौटें जहां वे उतरे थे। वहां की छोटी लकड़ी की झोपड़ी शायद बदमाशों का अड्डा है। अगर वे वहां से कोई हथियार निकालकर मुकाबला करें तो शायद बचने की उम्मीद बाकी है। ठीक उसी समय जब पति पत्नी कोई उपाय सोच रहे थे, काले पुलिस वाले उनकी ओर बढ़ चुके थे। सौभाग्य से उन्होंने दोनों को देखा नहीं। पत्नी की सुरक्षा के लिए पति ने पहले उसे जंगल में छुपने के लिए भेज दिया। फिर उसने एक लकड़ी की छड़ी उठा ली और जैसे ही काले पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया, उसने उसे सफलतापूर्वक गिरा दिया। इसके बाद पति ने तुरंत उसका हथियार उठा लिया, लेकिन जब वह उसे गोली मारने ही वाला था, तभी काले पुलिस वाले का साथी वहां पहुंच गया। यह देखकर पति ने गोली मारने की परवाह नहीं की और जल्दी से फिर से जंगल में भाग गया। उसे यह पता ही नहीं था कि वह पहले ही 3 अपराधियों से घिर चुका है। पति को गोली लगी, वह जमीन पर गिरा। पास छुपी पत्नी ने देखा तो डर के मारे बेहोश हो गई, पर मौजूदा हालात में वह हिम्मत कर आगे नहीं जा सकी। जब अपराधी उसे गोली मारकर चले गए, तब महिला दौड़कर पति की लाश के पास पहुंची। छलनी हो चुके पति को देखकर महिला टूट गई। उसने जमीन पर गिरी बंदूक उठा ली और ठान लिया कि वह पति की मौत का बदला लेगी। लेकिन वह दुश्मनों की सही जगह का पता भी नहीं लगा पाई थी कि अपराधियों ने उसकी बाह में गोली मार दी। इसके बावजूद उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही बदमाश आगे बढ़कर तलाश करने लगे, वह चुपके से घाट के छोटे घर में घुस गया। उसने पहले अपने घावों की पट्टी की, फिर बदमाशों के हथियार चुपचाप उठा लिए। लेकिन जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे एक वॉकी टॉकी मिली। महिला ने तुरंत उसे उठाया और मदद बुलाने लगी, लेकिन वह चैनल बदलना भूल गई। आवाज जल्दी बदमाशों तक पहुंच गई। यह समझते ही कि महिला उसी लकड़ी के घर में है, तीनों बदमाश तुरंत उसे घेरने आ गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि महिला वहां से गायब हो चुकी थी। असल में महिला को गड़बड़ महसूस हुई तो वह जंगल में भाग गई। उसने अपने बैग से सिग्नल गन निकाली। सिग्नल फ्लेयर ने बदमाशों का ध्यान खींचा। वे आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचे, पर उन्हें क्या पता था कि यह महिला की शिकार को बाहर निकालने की चाल थी। जैसे ही तीनों बदमाश पास आए, महिला ने उन पर गोलियां बरसा दी। एक बदमाश फेंग के छत्ते की तरह गोलियों से छलनी हो गया। स्थिति बिगड़ती देख बचे हुए 2 बदमाश तुरंत छिपने की जगह ढूंढकर जवाबी हमला करने लगे। उनकी जबरदस्त फायरिंग ने महिला को पूरी तरह दबाव में ला दिया। महिला लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह उठकर अपनी जगह बदलने लगी। काले कपड़े वाला बदमाश जब कोई हलचल नहीं देखता तो सोचता है कि महिला अब इस दुनिया में नहीं रही और फिर वह जाकर देखने की तैयारी करता है। लेकिन अचानक गेट अप जैसे काले कपड़े वाला बदमाश उठता है। महिला उसे मारने की तैयारी करती है, लेकिन हैरानी है कि इस मौके पर उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं। काले कपड़े बदमाश ने मौके का फायदा उठाया और एक घूंसा मारकर महिला को जमीन पर गिरा दिया। हालात पलट गए। वह महिला की गर्दन पकड़ लेता है, फिर कमर से पिस्तौल निकालता है। महिला को काबू में देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। काले कपड़े बदमाश अपनी पिस्तौल फेंक देता है, फिर कमर से चाकू निकालता है। वह महिला को तड़पाकर मारने की तैयारी करता है ताकि अपने मारे गए साथियों का बदला ले। इसी मौके पर महिला ने अपनी एड़ियों वाले पैरों से उसके चेहरे पर वार किया और लात मारकर काले कपड़े बदमाश को धकेल दिया।
काले कपड़े वाला बदमाश बुरी तरह पिट गया। महिला ने जल्दी से जमीन पर गिरे हथियार उठाए और जंगल में भाग गई। जब दाढ़ी वाला बदमाश वहाँ जांचने आया तब तक काले कपड़े वाला मर चुका था। दाढ़ी वाला गुस्से से पागल हो गया। अपने साथी का बदला लेने के लिए वह उस लकड़ी के झोपड़े में गया और वहाँ से रॉकेट लॉन्चर निकाल लाया ताकि महिला के टुकड़े टुकड़े कर सके। जंगल के इलाके की अच्छी जानकारी के चलते उसने जल्दी ही महिला के निशान ढूंढ लिए। छुपने की जगह न पाकर महिला को मजबूरन तालाब में कूदना पड़ा। दाढ़ी वाले को डर था कि वह पूरी तरह मरी नहीं है, इसलिए उसने फिर से हैंड ग्रेनेड निकाल लिया। दो जोरदार धमाकों के बाद भी महिला कहीं नजर नहीं आई। दाढ़ी वाले ने सोचा कि वह धमाकों में टुकड़े टुकड़े हो गई है, इसलिए संतुष्ट होकर अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसे क्या पता था कि महिला पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। How the hell did you get... Hold my breath. You cunt. महिला ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से पति का बदला लिया। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।